नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने सीरीज चालू की है जिसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं दोस्तों, खाली केवल आज हम पर्वत ही पढ़ेंगे। जितने भी पूरे विश्व में जितने भी पर्वत हैं हम आज उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, इस वाले महाद्वीप से हम चालू करते हैं। तो दोस्तों इसमें मुख्यतः जो है 6 से 7 ही खाली केवल पर्वत हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वाली जो हमारी है कौन सी है दोस्तों, ये हमारी रॉकी पर्वत है। कौन सा दोस्तों? रॉकी पर्वत। ठीक है दोस्तों, जिसकी सबसे ऊंची चोटाई क्या है दोस्तों? चोटी जो है वो है दोस्तों माउंट एल्बर्ट। क्या है दोस्तों? एल्बर्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा कि जो रॉकी पर्वत है उसकी सबसे अधिक ऊंचाई कौन सी है, चोटी जो है वह है माउंट एल्बर्ट। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो दोस्तों सबसे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वह अलास्का में स्थित ये जो अलास्का पर्वत है। क्या है दोस्तों? यह अलास्का पर्वत है। अलास्का पर्वत है। अलास्का पर्वत में जो चोटी है उसका नाम क्या है दोस्तों? मैकिन्ले, माउंट मैकिन्ले। ठीक है दोस्तों, तो माउंट मैकिन्ले जो है दोस्तों वह किसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? वह है उत्तरी अमेरिका की। वो भी किस में है दोस्तों? यह अलास्का पर्वत में है। अगर दोस्तों अलास्का पर्वत है तो ये कहाँ पे होगा? अलास्का में ही होगा। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों एक अलास्का में एक इधर साइड पे एक और भी इसके जस्ट ऊपर में दोस्तों अलास्का पर्वत के जस्ट ऊपर में ब्रुक्स पर्वत है। कौन सा दोस्तों? ब्रुक्स पर्वत। वह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वह आता है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो दो हमने पढ़ लिए दोस्तों। कौन कौन से? हमारा एक माउंट जो है माउंट आल्प्स हो गया, एवं दोस्तों एक हो गया ब्रुक्स पर्वत। ठीक है दोस्तों, दो पर्वत हो गए, अलास्का पर्वत एवं ब्रुक्स पर्वत। तो अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट मैकिन्ले। यह माउंट मैकिन्ले जो है दोस्तों वह उत्तरी अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ चोटी है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों किसमें? कनाडा में। कनाडा वाले पार्ट में खाली केवल एक ही माउंट है, पर्वत है, जिसे हम कहते हैं पर्वत मैकेंजी पर्वत। ठीक है दोस्तों, मैकेंजी पर्वत। इसके दोस्तों सर्वश्रेष्ठ चोटी के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर सभी का ध्यान करने लगेंगे तो शायद एग्जाम में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम दोस्तों उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चोटियां रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा कि कनाडा में कौन सा है दोस्तों? मैकेंजी पर्वत पाया जाता है। कहाँ से दोस्तों? कनाडा में। खाली केवल दोस्तों कनाडा में खाली केवल एक ही पर्वत है पढ़ने जाए, जो कि है दोस्तों माफ करिए, पर्वत मैकेंजी पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं जो दोस्तों ये वाला जो हमारा पार्ट है उसमें मैंने एक बताई दिया आपको कौन सा दोस्तों? ये है आपका रॉकी पर्वत, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, कौन से? विश्व की दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों इसी के जस्ट बगल में जो ये अपना रॉकी पर्वत हो गया, एवं इसके दोस्तों ये जस्ट बगल में यहाँ पे एक और पर्वत है, वह है कौन सा दोस्तों? कास्केड पर्वत। कास्केड पर्वत, जिसकी सर्वश्रेष्ठ चोटी क्या है दोस्तों? माउंट रेनियर। क्या है दोस्तों? माउंट रेनियर। ठीक है दोस्तों, तो एवं दोस्तों इसके अलावा एक और पर्वत है यहाँ पे, यह है अल्पेशियन पर्वत। क्या है दोस्तों? अल्पेशियन पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो अल्पेशियन पर्वत की सर्वश्रेष्ठ चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट मिचेल। क्या है दोस्तों? माउंट मिचेल। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने रफ पन्ने पे। एवं दोस्तों अब ये जो उत्तरी अमेरिका के जो पर्वत थे, मेन जो पर्वत थे दोस्तों, हमने उनको सबको पढ़ लिया है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका में। इस वाले में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी खाली केवल बहुत अधिक नहीं है, खाली केवल एक ही पर्वत पढ़ने लायक है, जो कि कौन सी है दोस्तों? यह है इंडीज पर्वतमाला। क्या है दोस्तों? इंडीज पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन से दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना दोस्तों, एवं इसकी चोटी कौन सी है दोस्तों? वह है एकाकागुआ। ठीक है दोस्तों, जो कहां पर है दोस्तों? चिली में है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों
जो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर साइड में ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर में ही सब दोस्तों कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इस पर्वत का सबसे कौन सा है दोस्तों, वह है कोटोपैक्सी। आप इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा इधर से खत्म होता है दोस्तों। अब हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में मेनली हम दोस्तों हम 3-4 पर्वत के बारे में ही, 3 पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। वह कौन कौन सा है दोस्तों? पहला है एटलस, दूसरा है दोस्तों जेमेनिक, क्या दोस्तों, जेमेनिक पर्वत, एवं तीसरा है दोस्तों ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग। लेकिन दोस्तों ये जो तीनों पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ चोटी अफ्रीका की नहीं पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा, ना तो आल्प्स में ही पाई जाती, ना तो इसमें पाई जाती, किसमें दोस्तों, एटलस में, और ना ही जेमेनिक में, और ना ही ड्रैकेंसबर्ग में, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं अभी बताता हूं दोस्तों कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं लोकेशन एटलस पर्वत का। तो दोस्तों ये जो हमारा है इधर साइड का सहारा के उत्तरी वाले पार्ट में, जो कि ये दोस्तों यहां पर एक जिब्राल्टर जलसंधि भी है, जिब्राल्टर जलसंधि है, जो कि किसको किसको अलग करता है दोस्तों, ये मोरक्को को एवं दोस्तों इधर साइड स्पेन को, ठीक है दोस्तों। तो मोरक्को एवं स्पेन के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है? जिब्राल्टर जलसंधि पाई जाती है। और जस्ट उसके नीचे ही दोस्तों एटलस पर्वत पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। एटलस पर्वत पाया जाता है, जिसकी सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? ट्यूबकल, माउंट ट्यूबकल, ठीक है दोस्तों। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों उसके नीचे साइड आते हैं दोस्तों, तो ये जो कहलाता है दोस्तों, यह है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है दोस्तों। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कौन सा पर्वत पाया जाता है दोस्तों? पर्वत जेमेनिक पर्वत, क्या दोस्तों? जेमेनिक पर्वत पाया जाता है, जिसके सर्वश्रेष्ठ चोटी क्या है दोस्तों? मुटुंगा, मुटुंगा, ठीक है दोस्तों। आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब हम आते हैं नीचे साइड, ये वाला जो हमारा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, इसे दोस्तों कहते हैं ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, क्या दोस्तों? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है दोस्तों। ये कहां पाया जाता है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इन दोस्तों इसके सर्वश्रेष्ठ चोटी कौन है? वह है दोस्तों चोटी नेलियाथा, क्या दोस्तों? लेनियाचा, क्या है दोस्तों? लेनियाचा, ठीक है दोस्तों। आप इसे ध्यान रखिएगा। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहां पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, जिसकी सर्वश्रेष्ठ चोटी कौन सी है? लेनियाचा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो है हमारा तंजानिया है यहाँ पे, तो तंजानिया पे दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, कौन सी? किलिमंजारो, कौन सी दोस्तों? किलिमंजारो, ठीक है दोस्तों। आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनके थोड़ी अटपटे टाइप से नाम है। जैसे दोस्तों किल मीन्स मारना, अफ्रीका में, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से साउथ जो अमेरिका, सॉरी दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका है उसकी भी सर्वश्रेष्ठ चोटी के नाम क्या है दोस्तों? मैकिन्ले, ठीक है दोस्तों। इसमें भी किल मीन्स मारना, इसमें भी किलिमंजारो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका एवं जो अफ्रीका है उसकी जो चोटी है वो उसका नाम में क्या है दोस्तों? किल मीन्स मारना, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं यूरोप वाले पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यूरोप वाले पार्ट में काफी महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये वाला पर्वत दोस्तों, तो वह कौन सा है दोस्तों? वह है यूराल पर्वत, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा दोस्तों? यूराल पर्वत। तो दोस्तों ये यूरोप को अलग करता है। तो यूरोप देखिए दोस्तों, यूरोप एवं दोस्तों इसकी मुद्रा भी क्या है? यहाँ की अधिकतर मुद्रा यूरो ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इस टाइप से ध्यान रख सकते हैं कि यूराल पर्वत किसको किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों यहाँ पे 3-4 पर्वत समूह इकट्ठे पाए जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला दोस्तों हम पढ़ते हैं कौन से माउंट के बारे में? पिरेनीज पर्वत। कौन सा दोस्तों? पिरेनीज पर्वत,
ठीक है दोस्तों। तो पिरेनीज पर्वत दोस्तों यह किस किस देश को अलग करता है दोस्तों? फ्रांस को अलग करता है, किससे दोस्तों? स्पेन से। ठीक है दोस्तों, फ्रांस को स्पेन से अलग करता है कौन सा दोस्तों? पिरेनीज पर्वत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा दूसरा पर्वत है हमारा आल्प्स पर्वत। कौन सा दोस्तों? आल्प्स पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये आल्प्स पर्वत किन किन देशों को अलग करता है दोस्तों? दोस्तों लगभग लगभग फ्रांस सभी में रहेगा, तो आप एक कंट्री तो जोड़ ही लिया करिए, कौन सा दोस्तों? फ्रांस। और दोस्तों ये किसको अलग करेगा? इटली को। ठीक है दोस्तों, इटली को यह अलग करेगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों पिरेनीज पर्वत किसको अलग करता है? फ्रांस से स्पेन को। दोस्तों ये जो आल्प्स पर्वत है इसके जो सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों माउंट ब्लैक। क्या दोस्तों? माउंट ब्लैक। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ की हमारी तीसरी चोटी, तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है दोस्तों? जूरा पर्वत। क्या दोस्तों? जूरा पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो जूरा पर्वत किससे किसे अलग करता है दोस्तों? मैंने पहले बताया दोस्तों कि आपको पहले एक कंट्री लिखना है फ्रांस, दूसरा है दोस्तों स्विट्जरलैंड। क्या दोस्तों? स्विट्जरलैंड। तो जूरा पर्वत किसे अलग करता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड को। दोस्तों आप इसे इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं दोस्तों? सुरा एवं सुंदरियों का देश कहते हैं। ठीक ना, सुंदरी का तो जो सुंदरियां रहती हैं दोस्तों तो वो अपने सिर में क्या करती हैं? जूड़ा। जूड़ा मतलब बालों का गठान बांधती हैं, उसे कहते हैं जूड़ा। तो इसी से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? ध्यान रख सकते हैं कि सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने सिर में जूड़ा बनाती हैं, तो यही है दोस्तों सुंदर स्त्रियों के लिए कौन सा देश जाना जाता है? स्विट्जरलैंड। तो यही दोस्तों जूरा पर्वत। और दूसरी कंट्री है दोस्तों आपकी फ्रांस। तो आप ये सभी की रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले वाले में। हमारा चौथा जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सा है दोस्तों? वह है वासजेस। कौन सा दोस्तों? वासजेस पर्वत। ठीक है दोस्तों, यह वासजेस पर्वत जो है किसको अलग अलग करता है दोस्तों? तो सबसे पहले आप फ्रांस डाल लें। इन दोस्तों फ्रांस के बाद जो है दोस्तों यह दूसरा है जब दोस्तों जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो ये जा और वासजेस में भी जा और ये जर्मनी में भी जा। तो इस तरह से आप ध्यान रखते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि वासजेस पर्वत किस किस को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों वासजेस पर्वत जो है वह ब्लैक फॉरेस्ट से अलग होता है। क्या दोस्तों? ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है दोस्तों? यह भी जर्मनी में ही है। ठीक है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट से अलग होता है। वह किस नदी के द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों? राइन नदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, राइन नदी के द्वारा अलग किया जाता है। एवं दोस्तों यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यापारिक नदी किसे कहते हैं दोस्तों? इसी राइन नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। एवं दोस्तों डेन्यूब नदी कौन सी है दोस्तों? डेन्यूब नदी जो है दोस्तों वह यूरोप की 5 मुख्य शहर के 5 मुख्य राजधानियों को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी दोस्तों? डेन्यूब नदी। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नदी यूरोप की कौन सी है दोस्तों? वह है राइन नदी, जो कि कहां से निकलती है दोस्तों? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और ये किसे किसे डिवाइड करती है दोस्तों? वासजेस पर्वत एवं ब्लैक फॉरेस्ट को राइन नदी अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक, अब ये जो हमारा अगला आएगा दोस्तों 5वां नंबर का जो पर्वत है हमारा दोस्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है। वह है दोस्तों कौन सा? काकेकस पर्वत। क्या है दोस्तों? काकेकस पर्वत। ठीक है दोस्तों, यह काकेकस पर्वत जो है दोस्तों वह 2 सागरों को अलग करता है। कौन कौन से दोस्तों? वह है, एक है काला सागर। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो दोस्तों हमारा पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा इधर साइड वाला पार्ट है। सॉरी दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे है। और ये दोस्तों है ये हमारा काकेकस पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो काकेकस पर्वत जो है दोस्तों वह उसके सबसे चोटी कौन सी है दोस्तों? एल्बुर्ज। ठीक है दोस्तों, कौन से दोस्तों? एल्बुर्ज। यह दोस्तों यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? एल्बुर्ज, जो कि किस पर्वत श्रृंखला में है? काकेकस। ठीक है दोस्तों, इसको आप इस बात से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि ये जो बुर्ज है वो बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग है दोस्तों हमारे विश्व की। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि एल्बुर्ज ये किसकी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि किस पर्वत श्रृंखला में है दोस्तों? काकेकस पर्वत श्रृंखला में है।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यूरोप के बारे में इतने ही पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब दोस्तों हम आते हैं अपने एशिया में। ठीक है दोस्तों, तो एशिया में दोस्तों हमारे 3-4 कंट्रियों में ही खाली केवल अधिकतर हमारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? वह है ईरान, चीन, भारत एवं दोस्तों कुछ एक आध दो रूस में भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। ईरान में पाए जाने वाले जो पर्वत हैं दोस्तों, तो वह सबसे पहले कौन सा है दोस्तों? जाग्रोस पर्वत। कौन सा दोस्तों? जाग्रोस पर्वत। दोस्तों ये जो है ये आपका जाग्रोस पर्वत है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? जाग्रोस पर्वत, जो कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वह पाया जाता है दोस्तों ईरान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों तुर्की में एक पर्वत श्रृंखला है, वह कौन सा है दोस्तों? टॉरस पर्वत। क्या है दोस्तों? टॉरस पर्वत कहाँ है दोस्तों? तुर्की में। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रख सकते हैं, टा सबसे पहले इधर साइड भी है और टॉरस में भी टा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप टॉरस पर्वत को ध्यान रख सकते हैं अगर आपको भूल जाता है तो। ठीक है दोस्तों, और ईरान में कौन सा है दोस्तों? जाग्रोस पर्वत जो है ईरान में है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रख लीजिएगा। एवं दोस्तों इसके बाद हम आते हैं दोस्तों पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दोस्तों कौन से एक पर्वत है? वह तो है दोस्तों हिंदकुश, जिसका फैलाव दोस्तों अफगानिस्तान तक भी है। तो हिंदकुश पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों उसके जस्ट आप ऊंचे जाएंगे, जैसे ये दोस्तों ये है आपका हिंदकुश पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर देखिए दोस्तों आपको 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसमें। तो ये सबसे नीचे वाली कौन सी हो गई दोस्तों? हिंदुकुश पर्वतमाला हो गई। फिर दोस्तों उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपका है ये वाला दोस्तों, वह है तियन शान। क्या दोस्तों? तियन शान, जिसका लोकेशन कहाँ है दोस्तों? वह है चीन में। कौन से दोस्तों? तियन शान, जो कि है चीन में है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए अब ये ऊपर के 2 बचे हुए हैं। तो जो तीसरे नंबर वाला है दोस्तों उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों अल्ताई पर्वत। क्या है दोस्तों? अल्ताई पर्वत। एवं दोस्तों जो चौथा नंबर सबसे ऊपर का है उसका नाम क्या है दोस्तों? सयान। दोस्तों दूसरा नंबर का पर्वत था हमारा तियन शान, एवं दोस्तों सबसे ऊपर वाला पर्वत है हमारा सयान। ठीक पर्वत। तो दोस्तों तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चीन में हमारे 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों? सबसे पहला है दोस्तों हमारी तियन शान, जो कि हिंदुकुश पर्वत के ऊपर में है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कौन सा? अल्ताई, ये वाला दोस्तों, और तीसरा है दोस्तों सयान पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब हम रूस में चलते हैं दोस्तों। रूस का जो एशिया वाला पार्ट है उसमें 2 पर्वत श्रृंखलाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वह कौन सी है दोस्तों? ये वाली पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वह आपकी कौन सी कहलाती है दोस्तों? वह कहलाती है बरखोयांस। कौन सी दोस्तों? बरखोयांस पर्वत। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ये जो सबसे लास्ट में है, पूर्व साइड में है, तो वह उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं यूक्रोटस। क्या दोस्तों? यूक्रोटस। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा दोस्तों? जो रूस में सबसे पश्चिमी साइड में कौन था दोस्तों, जो कि यूरोप से डिवाइड करता था? यूराल। एवं दोस्तों सबसे पूर्व में यूक्रोस। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यूक्रोटल। ठीक है ना दोस्तों, तो यू और यू दोनों में आ रहा है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये रूस का पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आते हैं अपने इंडिया साइड वाले पार्ट में। तो इंडिया साइड वाले पार्ट में दोस्तों लगभग हमें 4-5 पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। तो दोस्तों तिब्बत में सबसे पहले कौन सा है दोस्तों? तिब्बत दोस्तों यह चाइना का कब्जाया हुआ पार्ट है, जिसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है दोस्तों? कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एवं इंडिया में कौन सी दोस्तों पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती है दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम में बनाता हूं तो आप उसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। ये पामीर की गांठ है। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी है दोस्तों? पामीर की गांठ है, जिसमें से लगभग 4 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। तो कौन कौन सी दोस्तों? अगर आप उत्तर साइड में जाएंगे दोस्तों तो वह कौन सी है? तियन शान। क्या दोस्तों? तियन शान। जब आप दोस्तों पश्चिम में जाएंगे तो उसे कौन सा कहेंगे दोस्तों? हिंदुकुश। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों उसके बाद जब आप पूर्व साइड में जाएंगे तो उसे आप क्या कहेंगे दोस्तों? कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत। एवं दोस्तों जब उसके नीचे साइड जाएंगे, दक्षिण साइड जाएंगे, तो उसका क्या है दोस्तों? काराकोरम। काराकोरम पर्वत पर ही दोस्तों केटू
श्रृंखला K2 चोटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी है। क्या दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वह है K2। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सी दोस्तों, एक जो पामीर की गांठ पाई जाती है उसके ऊपर साइड वाले में कौन सा है दोस्तों, तिएन शान, इसके पश्चिम में हिंदकुश, इसके पूर्व में कुनलुन पर्वत, एवं दोस्तों जो कि कुनलुन पर्वत कहाँ है दोस्तों, तिब्बत में। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसके दक्षिण वाले पार्ट में जो कि इंडिया में है वह कौन सी है दोस्तों, काराकोरम K2 गाडविन ऑस्टिन है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों नेपाल में। तो आप जानते हैं दोस्तों हिमालय, हिमालय अपने यहाँ भी है दोस्तों, भारत में भी, एवं इसका विस्तार कहाँ है दोस्तों, यह नेपाल में है। जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,848 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे है दोस्तों, दो श्रृंखलाएं और पाई जाती हैं। तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, वह है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। एवं दोस्तों जिसका फैलाव कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों एक होती है अरावली, अरावली पर्वत। यह दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत विश्व का कौन सा है दोस्तों, अरावली पर्वत है। जो कि फैलाव कहाँ है दोस्तों, दिल्ली व राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ पार्ट गुजरात में भी चला गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब हमारा लास्ट आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। इसमें दोस्तों एक ही है मेन, वह कौन सा दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वह है कोसियुस्को। ठीक है दोस्तों, कोसियुस्को। तो ये किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक और जो न्यूजीलैंड है, यहां की सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वह है कुक पर्वत। कुक पर्वत में दोस्तों कुक चोटी, कुक चोटी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों लगभग हमारे जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत थे उसे हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा कि कौन से पर्वत श्रृंखलाएं कहां पे है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ये ध्यान रख लीजिएगा कि वलित पर्वत कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो वलित पर्वत कौन से हैं दोस्तों, जो कि अभी जिनका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है। किसके कारण दोस्तों, दो प्लेटों के दबाव के कारण। क्या दोस्तों, दो प्लेट्स हैं दोस्तों, उनके दबाव के कारण जो है बीच वाले जो भाग है दोस्तों वह उठ गया है। इसके कारण कौन कौन से जो वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, इसमें कौन कौन सी आती है दोस्तों, एंडीज पर्वत, रॉकी, रॉकी के बाद फिर कौन सा दोस्तों, हिमालय। हिमालय दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एंडीज जो पर्वतमाला है वह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों रॉकी आती है और तीसरे नंबर पर दोस्तों हिमालय आता है फैलाव के कारण। ठीक है दोस्तों, लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, पहली एंडीज है, दूसरी है रॉकी, तीसरी है दोस्तों हमारी हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों एटलस पर्वत, एटलस पर्वत कहाँ है दोस्तों, वह अफ्रीका में है, मोरक्को में। ठीक है दोस्तों, तो एवं इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, ट्यूबकल। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ट्यूबकल को ध्यान रखने के लिए दोस्तों ऐसा आप कह सकते हैं कि जो ये स्पेन है दोस्तों, मोरक्को से जो अलग होता है दोस्तों, तो ये एक ट्यूब की नली के आकार से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कह देते हैं दोस्तों, ट्यूबकल। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एवं दोस्तों जो हमारे ब्लॉक पर्वत हैं, मेनली जो हमारे ब्लॉक पर्वत हैं दोस्तों वह कौन से हैं दोस्तों, जर्मनी में उपस्थित कौन से हैं दोस्तों, दो पर्वत हैं आपके, कौन कौन से, वासजेस एवं ब्लैक फॉरेस्ट। इन दोनों को कौन सी नदी अधिक अलग करती है दोस्तों, राइन नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों पर्वत हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी हमारे ब्लॉक पर्वत होंगे उन दो पर्वतों के बीच से नदी हमारी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अधिकतर केस में यही होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों पर्वत रहेंगे अगल बगल में नदी के, वह ब्लॉक पर्वत कहलाएंगे।
ठीक है दोस्तों, जिसमें 2 उच्च भूमियां एवं जो नदी वाला पार्ट रहेगा दोस्तों वह धसा हुआ पार्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से ध्यान कर सकते हैं। इसमें कौन सा हो गया दोस्तों, जर्मनी का मैंने बता ही दिया दोस्तों। एवं दोस्तों जो भारत का है, भारत का दोस्तों कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों सिएरे निवादा जो है दोस्तों यूएसए का सिएरे निवादा। ठीक है दोस्तों, वह कहां है दोस्तों, कैलिफोर्निया घाटी में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, ये जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा खाली, वहीं पर पाया जाता है दोस्तों सिएरा निवेदा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा है दोस्तों, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का पार्ट यहीं तक है। आशा करता हूं कि ये आपको जितने भी माउंटेन हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको अगर लगता है कि कोई मेरे से छूट गए तो आप उसे प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे भी बता दें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक क्या है, तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।